ये जो थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज है ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं? रीज़न क्या है ये थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज को पढ़ने का? रीज़न सिर्फ एक ये है सिंगल सा, क्योंकि हमको यहाँ पर बीटा निकालना है। बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ, बीटा को हमको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अच्छा तुम लोग को एकदम क्लियर कट हम बता दें कि इस बार फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन डिलीट किया हुआ है। सीबीएसई 23 में सिलेबस में फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन को क्लियरली डिलीट कर दिया है। ऐसे फ्रिंज विड्थ देखो ये एक्सप्रेशन आता है, देख लेना, बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी। तो ये डेरिवेशन इसका हम नहीं करवाएंगे, इसको डराइव नहीं करके आएगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करना है। ना ही तुम्हारा जो पाथ डिफरेंस एक होता है, पाथ डिफरेंस स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, ये होता है एक्स डी बाई डी, ना इसका डेरिवेशन करना है। तो नो डेरिवेशन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, नो डेरिवेशन, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ समझना है, कंडीशन समझना है। अच्छा सबसे पहले ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? देखो ये है मेरा YDSC का सेटअप, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग पिछले क्लास कर लिए हैं। अब सुनना क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर देखो एक हम सोर्स लिए हैं S। इस सोर्स S से तुम लोग को पता है क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बोलो? वेव निकलेगा यहाँ से। और ये वेव, ये कौन सा वेव फ्रंट है शिखा? ये जो वेव फ्रंट इससे निकल रहा है ये कौन सा वेव फ्रंट है बताओ तो जरा। ये जो वेव फ्रंट निकल रहा है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल कौन बोल रहा है? शिखा, शिखा बोल रही है। नहीं, दिस इज सिलिंड्रिकल, दिस इज सिलिंड्रिकल। देखो कैसे बता रहे हैं ना, थोड़ा सा ये किसी को नहीं समझ में आता कि ये सिलिंड्रिकल कैसे। देखो यहाँ पर हम तुम लोग को ना एक याद करो, जो हम जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किए थे तो एक डायग्राम बनवाए थे। ये तो 2D डायग्राम हुआ, हम लोग ऐसे इसको ये सेटअप को पलट के देख रहे हैं, पलट के देख रहे हैं। ये क्या मतलब इसका, पलट के देखने का क्या मतलब है? देखो बताते हैं। यहाँ पर एक सोर्स होता है एस सोर्स होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट का। अरे भैया ये सोर्स है मोनोक्रोमेटिक, तो उसी को यहाँ पर दिखा दिए एस। उसके बाद यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर क्या है, स्लिट्स है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है ना, कुछ डिस्टेंस के बाद ये है ना, तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के बाद एक स्लिट हम बना देते हैं। ये यहाँ पर क्या रहेगा, ये S1 और ये क्या रहेगा S2, ठीक। S1 S2 के आओ, S1 S2 के बाद यहाँ पर ये क्या होगा, क्या होगा बोलो भाई? स्क्रीन। और ये जो तुमको दिखेगा यहाँ पर मान लो तुमको कौन सा स्पॉट दिखेगा, डार्क, फिर यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ पर ब्राइट, फिर यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट, ऐसे दिखेगा ना। तो यहाँ पर ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन में जो पट्टी तुमको दिखता है ये खुशबू, ये क्या बना रहे हैं हम? ये क्या बनाए खुशबू, ये जो बना रहे हैं अभी हैं? ये क्या है? फ्रिंजेस, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फ्रिंज। ये ब्राइट, उसके बाद ये फिर क्या है, फिर से ब्राइट, और बीच में यहाँ पर क्या होगा, डार्क। यहाँ पर भी डार्क, तो हम लिख दे रहे ये ब्राइट है, ये डार्क है, फिर ये डार्क है, ये ब्राइट है, और ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट। अब सुनना ध्यान से, हम ये क्या तुमको बता रहे थे तभी, उसको बंद करो तो, अच्छे से बंद करो उसको। हम तुमको ये बता रहे थे कि ये तो स्फेरिकल वेव फ्रंट दिख रहा है। स्फेरिकल वेव फ्रंट ऐसे ही ना होता है, गोल गोल, एस सोर्स से सब तरफ ऐसे निकलता है जो स्फेयर के जैसा, उसको स्फेरिकल बोलते हैं। बट ये सिलिंड्रिकल कैसे है? देखो यहाँ से जब ऐसे लाइट निकला ना, इधर गया और इस तरफ इधर गया, तो ये जो सेटअप तुमको दिख रहा है, इस सेटअप को ऐसे हम पलट दिए। देखो ये सेटअप दिख रहा है, इसको उठाएं और ऐसे पलट दिए। ध्यान से समझना, ये अभी ऐसे हम देख रहे हैं, ये S1 S2, फिर ये स्क्रीन, ऐसे है ना, कैसे? देखो ये ऐसे इधर, ये इधर रखा हुआ है S, उसके बाद क्या रखा हुआ है, S1 S2, उसके बाद इधर क्या है, स्क्रीन। तो हम इस सोर्स को ऐसे, इस पूरा सेटअप को ऐसे पलट दिए, ऐसे करके पलट दिए, समझी? तो यहाँ पर से जो वेव फ्रंट निकल रहा होगा वो कैसा वेव फ्रंट होगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा ना, है? तो ये इधर से जो वेव फ्रंट निकल रहा है, वेव फ्रंट ही ऐसे ट्रैवल करके जाता है ना आगे, तो ये जो वेव फ्रंट होगा ये कौन सा होगा, सिलिंड्रिकल। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तुम इसको याद रख सकती हो, यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं होता, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। थोड़ा इमेजिन करवाना उसमें मुश्किल है, हाँ, लेकिन ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनता है? जब जैसे मान लो ऐसे सोर्स होता है और चारों तरफ से लाइट निकलता है, ऐसे ऐसे, है ना, दोनों तरफ लाइट निकलता है, तो उससे कौन सा वेव फ्रंट बनता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो देखो यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, लाइट ऐसे जा रहा है, तो चारों तरफ से लाइट निकल रहा है ना भाई। अभी इमेजिन हुआ, इधर भी लाइट ऐसे निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर जा रहा है, इस तरफ जा, तो यहाँ सिलिंडर्स बनाओगी ना। नहीं समझ में आया तुमको? आया खुशबू समझ में? ये क्या बताएं कि दोबारा बताएं? समझ में आया कि नहीं आया?
आ गया ना। तो यानी कि यहाँ पर जो लाइट निकल रहा है वो सब तरफ जा रहा है, तो उसको ढकने के लिए सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट चाहिए ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट थोड़ी। यहाँ पर ये S1 होगा तो ऐसे करके सिलेंडर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो उसी को यहाँ पर दिखाए हैं, देखो ऐसे करके इसको पलट दिए हैं। ये सेटअप ऐसे था, इसको ऐसे कर दिए सेटअप को, तो ऐसे कर दिए, इसीलिए तुमको ऐसा दिख रहा है डायग्राम। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। सबसे पहले इंटरफेरेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ से लाइट आया इस तरफ से और ये S1 S2 में एंटर किया, तो S1 से जो लाइट आया वो कहाँ पहुँचेगा, P पे पहुँचा, और ये S2 पे लाइट पहुँचा यहाँ पर। तो इंटरफेरेंस का मतलब है क्या, लाइट का मिलना। तो दो लाइट वेव्स आकर के यहाँ पर मिला, किस पॉइंट पे मिला है, P पॉइंट पे दोनों पर आकर के मिला है। तो हम ये बता रहे थे कि ये दोनों से लाइट निकला और दोनों लाइट आगे कहाँ पर मिला, P पॉइंट पे। तो यहाँ पर P पॉइंट पे क्या होगा, इंटरफेरेंस, लाइट का इंटरफेरेंस होगा, दो लाइट रेज आके जब मिलता है उसी को तो इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब ये P पॉइंट पे हो सकता है कि डार्क स्पॉट बने या हो सकता है ब्राइट स्पॉट बने, कुछ भी बन सकता है, हमको नहीं पता क्या बनेगा। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ब्राइट स्पॉट है कि डार्क स्पॉट है, हमको ये बात पता कैसे चलेगा कि ब्राइट स्पॉट है कि डार्क स्पॉट है, ये भी हमको समझना है कि ब्राइट स्पॉट बनेगा कि डार्क स्पॉट बनेगा, ये पता हमको कैसे चलेगा। तो उसी के लिए हम निकालते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ निकालने से पहले ये देखो, इसको फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ये जो निकाले हैं। फ्रिंज विड्थ बताते पहले है क्या, अभी तक नहीं पता चला होगा क्या है। देखो एक लाइन में बता रहे फ्रिंज विड्थ क्या है। ये जो तुम ब्राइट देख रही हो और ये जो तुम डार्क देख रही हो, फिर इधर डार्क है फिर ये ब्राइट है। अब देखो ये जो डार्क है ना और ये डार्क, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। आया समझ में, फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू अल्टरनेटिव, मतलब फ्रिंज का चौड़ाई, बेसिकली कितना चौड़ा फ्रिंज बना है उसी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। दो अल्टरनेट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। दो सक्सेसिव बोलना चाहिए हमको, दो सक्सेसिव, समझ रही हो। देखो एक डार्क है, उसके डायरेक्टली डार्क यहां पर है, अच्छा ये ब्राइट है और यहां पर भी क्या है, ब्राइट। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, फ्रिंज विड्थ। आया समझ में। और ये जो डिस्टेंस तुमको दिख रहा है ये ब्राइट है और ये भी क्या है, ब्राइट। तो ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, फ्रिंज विड्थ। खुशबू नहीं समझ में आया, नीतू तुमको भी नहीं आया समझ में, आ गया तुमको, नीतू नहीं समझ में आया ना, दोबारा एक बार एक्सप्लेन करें, चलो दोबारा बताते हैं एक बार। पहले तो इसको हम हटाते हैं, ये डायग्राम को, ये तो समझाने के लिए था, ये डायग्राम हटाते हैं, इससे समझा रही है ये डायग्राम से। फ्रिंज विड्थ बेसिकली क्या है, पहले फ्रिंज का चौड़ाई। फ्रिंज पहले है क्या, फ्रिंज उसको हम बोल रहे हैं ना। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे तुम बताना जरा नीतू, यहां पर कौन सा स्पॉट बनेगा। देखो ये दोनों सोर्सेस से यहां पर सब तरफ फ्रिंजेस बनेगा ना, डार्क ब्राइट। तो यहां पर कौन सा फ्रिंज बनेगा, ये बी पॉइंट पे, बताओ डार्क की ब्राइट, ये सब बताया पिछले क्लास में। गलत, बिल्कुल गलत। तुम बताओ शिखा, ये शिखा नहीं, ये खुशबू, कौन सा स्पॉट बनेगा वहां पर। नहीं, डार्क स्पॉट बनेगा, क्या लगता है, डार्क स्पॉट बनेगा। बार बार किसी का कॉल आ जा रहा है। देखो बता रहे हैं अब दोबारा, देखो यहां पर कौन सा स्पॉट होगा बताओ, डार्क स्पॉट होगा, क्यों, सेंटर ब्राइट होगा ना, क्योंकि स्लिट के सामने डार्क स्पॉट कि ब्राइट होगा, क्या लगता है, सेंटर ब्राइट और सेंटर ब्राइट होगा, सेंट्रल ब्राइट होगा, सेंट्रल ब्राइट होगा। वो कहाँ सेंटर पे तुमको दिख रहा है, बी पॉइंट। हाँ, हमको तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है बी पॉइंट सेंटर पे। क्या लगता है शिखा, कौन सा स्पॉट बनेगा वहां पर, डार्क बनेगा, आपने तो बताया था स्लिट के सामने। स्लिट के सामने डार्क स्पॉट बनता है। तो यानी कि कुछ ऐसा होगा ना, देखो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पे, यहाँ पर ऐसे देखो होगा, ये स्लिट है, इधर हम बनाते हैं ना पैटर्न, यहीं पर लिखते हैं। यहाँ पर पहले बनेगा B1, यहाँ पर बनेगा D1, यहाँ पर बनेगा सेंट्रल ब्राइट, और यहाँ पर बनेगा इस जगह पे B1, एक मिनट, D1 होगा ना यार, सॉरी, यहाँ पर D1 होगा डार्क इस जगह पे। फिर यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर B1, फिर यहाँ पर क्या होगा, बोलो, इस जगह पे D2,
है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो B1, यहाँ पर भी B1, यहाँ पर D1 तो यहाँ पर D1। आया समझ में कि नहीं आया है? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट यहाँ बीच में होगा, ये सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, फिर यहाँ पर डार्क हुआ, फिर यहाँ पर ब्राइट, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट, फिर डार्क होगा, फिर ब्राइट, ऐसे करके फ्रिंज पैटर्न बनते जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, ये ब्राइट हुआ और फिर ये डार्क, ऐसे करके फ्रिंज पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये उसका फ्रिंज पैटर्न है। कोई डाउट है तुम लोगों को तो पूछ सकती हो। नहीं समझ में आया, बताते हैं। देखो इसको हम बोल रहे हैं फ्रिंज पैटर्न। अच्छा पहले ये तो B1 हुआ, यहाँ पर क्या लिखेंगे तब D2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे B2, और यहाँ पर क्या लिखेंगे D3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे B4। चलो समझाते हैं ना क्या कर रहे हैं हम। देखो सबसे पहले यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट के जस्ट बगल में क्या होगा, डार्क स्पॉट। उसके बाद क्या होता है, ब्राइट स्पॉट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ठीक, तो तुम बोलोगी सर यहाँ पर तो ये क्या बोलते हैं, आप तो बोले थे कि यहाँ से जब लाइट निकलता है तो यहाँ पर तो डार्क बनता है, तो ये तो देखो ना डार्क बन रहा है ना, है। देखो लाइट दोनों आकर के ऐसे इंटरफेरेंस करेगा, यहाँ पर से लाइट आएगा और एक यहाँ पर से आएगा, दोनों जहाँ पर मीट करेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, अंधेरा, यानी कि डार्क स्पॉट। उसके बाद फिर क्या होता है, ब्राइट। तो जस्ट ये लोग बगल में होता है। पहले जब तुमको हम समझा रहे थे ना ये फ्रिंजेस के बारे में, तो वहाँ पर तो एक्सप्लेन कर रहे थे, इसलिए थोड़ा दूर बना रहे थे समझाने के लिए। बट एक्चुअली क्या होता है ना, डार्क के जस्ट बगल में ब्राइट होता है, उसके जस्ट बगल में फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ऐसे होता है, और बीच में तो सेंट्रल ब्राइट होता है। बीच में, अच्छा एक बात बताओ, बीच में लाइट पहुँचने का कोई चांस था बीच में लाइट पहुँचने का? नहीं था। यहाँ पर तो ढका हुआ था ना, ये लाइट तो सिर्फ यहाँ से और यहाँ से पास कर रहा था, बट उसके बावजूद लाइट यहाँ से जाएगा और इस पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ पर से जाके इस पॉइंट पे मिलके सेंट्रल ब्राइट देगा। आया समझ में? कोई डाउट है तुम लोगों को? पूछो। खुशबू, डाउट है इसमें? देखो लाइट दोनों यहाँ से मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा, फिर यहाँ से आया इस पॉइंट पे मिला, फिर जैसे यहाँ पर देखो ब्राइट स्पॉट बना है, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर क्या बना देगा, ब्राइट स्पॉट। तो ये हम लाइन सब क्या दिखा रहे हैं कि लाइट का इंटरफेरेंस हो रहा है, समझी? इंटरफेरेंस को दिखा रहे हैं। यहाँ से आया लाइट, इधर से आया, यहाँ पर मिला, इंटरफेरेंस पैटर्न है ये। ठीक है, चलो बीच वाला हम लाइन सब हटा रहे हैं। तो हमको पता कैसे चलेगा कि जैसे तुम लोग पूछ रही हो ना कि ये सर यहाँ पर आप यहाँ पर तो डार्क होना चाहिए था, आप तो यहाँ पर ब्राइट बना दिए, कैसे आपको पता चला कि इतना ही दूरी पे होगा? तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रिंज विड्थ, यही चीज़ पता करने के लिए कि एक्चुअली में किस पॉइंट पे ब्राइट होगा, किस पॉइंट पे डार्क होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्रिंज विड्थ। मतलब एक विड्थ जो है वो कितना चौड़ा है, उसका चौड़ाई निकालते हैं। ठीक है, अब चौड़ाई बोलना भी थोड़ा उतना सही नहीं है, उतना करेक्ट नहीं है ये बोलना चौड़ाई। क्या है तब फ्रिंज विड्थ? यहाँ पर डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट, अब देखो ये डिफिनेशन से एकदम क्लियर हो जाएगा, बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस और टू डार्क फ्रिंजेस। क्या लिखे हैं? फ्रिंज विड्थ क्या होता है? देखो ये जो तुमको दिख रहा है ब्राइट और ये जो तुमको दिख रहा है ब्राइट, देखना ध्यान से ना, ये दोनों ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डार्क का भी ले सकती हो, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो ये डार्क स्पॉट दिख रहा है और ये डार्क स्पॉट, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे हम? फ्रिंज विड्थ, यानी कि बीटा। ठीक, अब देखो जैसे ये वाला यहाँ पर डार्क है, ये यहाँ पर डार्क है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? बीटा। समझा फ्रिंज विड्थ? ये देखो ये दोनों डार्क स्पॉट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस बीटा। और कहाँ हो सकता है बीटा? मतलब समझ रहे हैं ना फ्रिंज विड्थ। और कहाँ पर बीटा हो सकता है? देखो ये ब्राइट दिख रहा है और ये ब्राइट दिख रहा है, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस को क्या बोलेगा? फ्रिंज विड्थ। ये देखो यहाँ से मार्किंग यहाँ पर किया है, सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर फिर क्या है, ब्राइट, फिर यहाँ पर डार्क, तो ये थोड़ा नीचे जाएगा। और हाँ, यहाँ से लेके D1 D2 के बीच का डिस्टेंस, ये देखो ये D2 और D1 के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फ्रिंज विड्थ। जहाँ जहाँ तुम चाहे वहाँ ले सकते। तुमको आया जी समझ में फ्रिंज विड्थ है? अच्छा तो हम फ्रिंज विड्थ का डिफिनेशन में देखो क्या लिखे हैं, इट इज द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस। यानी कि तुम दो ब्राइट को भी चुन सकती हो,
या तो तुम दो डार्क को भी चुन सकती हो, उसके उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलोगी, फ्रिंज विड्थ। अब सबसे पहले इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे हमको ये पता चला ना कि कोई भी फ्रिंज कितना चौड़ा होता है, फ्रिंज का चौड़ाई कितना हो सकता है, वो हमको पता चल गया ये फ्रिंज विड्थ है। और इसका फॉर्मूला है क्या फ्रिंज विड्थ का, बोलो, डी लैम्डा बाई डी। यहां पर ये सबसे पहले डी क्या है, व्हाट इज डी, चलो बताओ शिखा, ये डी क्या है, यहां पर जो डी लिख रहे तब से ये क्या है, हाँ, जैसे ये मान लो यहाँ पर सोर्स S1 था, ये सोर्स S2 था, तो इसको हम लोग स्लिट्स बोलते हैं। तो ये दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये स्लिट और ये स्क्रीन, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी क्लियर है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी देखो इसको बोलेंगे ये, दिस इज स्मॉल डी, ये स्मॉल डी हुआ, दोनों स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको स्मॉल डी, ठीक है। और ये वेवलेंथ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। यहां पर जो तुम लाइट ले रहा है, ये जो एस सोर्स है क्या है, मोनोक्रोमैटिक। तो अगर मोनोक्रोमैटिक है तो उसका कोई एक लैम्डा होगा, कोई एक वेवलेंथ होगा। अरे भैया मोनोक्रोमैटिक का मतलब कोई एक वेवलेंथ हो ना, समझी, ये समझी क्या बोल रहे हैं, या तो यहां पर ये रेड कलर का होगा या तो ये वॉयलेट का होगा, कोई एक कलर का लाइट होगा। तो कोई एक कलर का लाइट में कोई एक ही वेवलेंथ होता है ना, जैसे मान लो रेड का वेवलेंथ बात करें, रेड का वेवलेंथ कितना होता है खुशबू, रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है कि मिनिमम, सबसे ज़्यादा होता है कि सबसे कम वेवलेंथ रेड का, सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है रेड लाइट का वेवलेंथ, तुम बताओ शिखा, रेड लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, रेड कलर का जो लिखता है मोमो, क्या लगता है, 800 वो नैनोमीटर बता रही है, सही है, वो 760 नैनोमीटर भी सही है। तो मान लो रेड कलर का लाइट है, तो जैसे ये बोल रही है 760 नैनोमीटर, तो कोई एक कलर है ना, मतलब वेवलेंथ जो है कोई एक वैल्यू है ना कि बहुत सारा वैल्यू है, कोई एक ही वैल्यू ना है, जैसे 760 नैनोमीटर तो कोई एक ही वैल्यू हुआ। अब जैसे तुम यहाँ पर ले लेगा वॉयलेट तो उसका वेवलेंथ कुछ और होगा, लेकिन तुम सिर्फ क्या ले रहा है यहाँ पर रेड, तो यानी कि वेवलेंथ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बताओ, ये वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, क्योंकि कोई एक वैल्यू ले रहे हैं। तो यानी कि ये लैम्डा क्या है, कांस्टेंट। ये डी वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये खुशबू, ये जो डी है ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये जो डी, अरे कांस्टेंट है ना भाई। और ये स्मॉल डी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये भी कांस्टेंट है। तो यानी कि ये फ्रिंज विड्थ सबका सेम नहीं होगा, यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ होगा वही यहाँ पर होगा, वही यहाँ पर होगा। तुमको कोई डाउट है क्या, ये खुशबू, ये जो बनाए यहाँ पर ब्राइट, इसके सामने जस्ट उसमें डाउट है क्या, ये वाले में देखो हम क्या बोल रहे हैं ना कि जैसे इससे जो लाइट निकलता है वो यहाँ पर जैसे लाइट निकला जो वो यहीं पर पड़ा है, इस वाले पे, डार्क वाले पे, देखो ये कुछ ऐसा है ना, देखो ये इसको ऐसे क्यों काटे, देखो इस टाइप से काटे, देखो ये, तो ये लाइट ऐसे निकला और आके यहाँ पर पहुँचा पहले, तो लेकिन यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, ब्राइट, यहाँ पर क्या बनना चाहिए था, ब्राइट। हम लोग का जो लॉजिक है वो तो यही कहता है ना कि लाइट अगर यहाँ से निकल करके यहाँ पर पड़ रहा है तो यहाँ पर तो रोशनी होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, डार्क, यानी कि अंधेरा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों हुआ यहाँ पर, अच्छा उसका रीजन बताओगी तुम लोग, ये यहाँ पर डार्क कैसे बन गया एक लाइन में, तुम लोग बोलोगे इंटरफेरेंस, ठीक है समझते हैं इंटरफेरेंस है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर लाइट भाई स्कैटर, मतलब लाइट वहाँ पर ब्राइट नहीं दे पाया, ऐसा क्या हो गया वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट का वेवलेंथ था ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो नियरली इक्वल था साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये मेरा बात समझ में आया, यहां पर जो लाइट है वो ऐसे इंटरफेरेंस क्यों दिखा रहा है, तो एक ही रीजन है उसका कि लाइट का जो वेवलेंथ था वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के नियरली इक्वल था। समझा मेरा बात क्या बोले, मतलब यहां पर जो ये जो गैप है ना, ये गैप, ये जो चौड़ाई है बहुत छोटा था, ये जो गैप तुमको यहां पर दिख रहा है जिससे लाइट पास कर रही, बहुत छोटा गैप है, तो इसलिए लाइट यहां पर वेव कैसा बिहेव किया कि पार्टिकल के जैसा, वेव के जैसा, और वेव के जैसा ट्रैवल करके हमको क्या बना के दे रहा है, ये फ्रिंज पैटर्न। देखो इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न, फ्रिंजेस लिखा है ना, यानी कि फ्रिंजेस बनता कैसे है, तो फ्रिंजेस बनता है किसकी वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस क्यों होता है, क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ, ये वेवलेंथ ऑब्जेक्ट का साइज के नियरली इक्वल होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है, ये वाला स्लिट, ये बहुत छोटा है, ठीक है, आया जी यहाँ तक समझ में जो हम बोले, हाँ
अच्छा यहाँ पर देखो ये डिफिनेशन लिखा हुआ है फ्रिंज विड्थ का। अब हम लोग आते हैं, अब तुम लोग का वो डाउट नहीं, मतलब ये डाउट तो है ही खैर, कि हमको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर डार्क है कहाँ पर ब्राइट है। तुम लोग को उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है ना, कहाँ पर हमको कैसे हमको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर सेंट्रल ही ब्राइट है, यहाँ पर डार्क ही है, वो पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट ले रहे हैं पी, एक पॉइंट क्या ले रहे हैं पी। पहले ये सब लिख लियो तुम लोग, इसको पहले हटाते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये तुम लोग देखो यहाँ पर एक मिनट रुको।